आज का पॉडकास्ट हम स्टूडियो से नहीं कर रहे हैं बल्कि पावन कैंची धाम से हम कर रहे हैं। मेरे पास जो अल्टीमेट सोर्स था, मैं इन्हीं के पास आया। अब मैं यहाँ पर भावुक हो सकता हूँ। एक बच्चे को आपको हम आईसीयू में शिफ्ट कर रहे हैं और एक को वेंटिलेटर पे। सोचिए कि आपके सामने एक ये खुशी है कि ये जीवन का एक दूसरा कष्ट शुरू हो गया है। जब मैंने कहा था अगर आपको आज परीक्षा लेनी है मेरी तो आज ढंग से ले लो, मैं तैयार हूँ। अब मैं इसके आगे का जो पेन है नहीं बर्दाश्त करता। प्रारब्ध बदलने की किस में ताकत है। मैं बहुत बड़ा एस्ट्रोलॉजर हूँ, मुझे पता है मेरी कुंडली में डिनाइल ऑफ चाइल्ड है, मुझे पता है कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। जो एस्ट्रोलॉजर जानते हैं मुझे बता दे। ईश्वर की दया से वो बच्चे 23 जनवरी को सकुशल स्वस्थ वापस आए। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें शायद लगता है कि मैं नैनीताल आया हूँ तो नीम करौली बाबा के दर्शन कर लूँ पहुँच के। बहुत से लोग इसलिए आते हैं कि यहाँ विराट कोहली आए तो उसके बाद उनके जीवन में परिवर्तन आ गया, उनको बहुत सारी प्रसिद्धि मिल गई, सक्सेस मिल गई, तो हमें वो सक्सेस मिल जाएगी। मतलब शॉर्टकट शायद ढूंढने की कोशिश करते हैं कि अगर विराट कोहली को प्रसिद्धि मिल सकती है तो हमें भी मिल सकती है। सबसे पहले आके यहाँ पर अपने पूर्व जन्म के कर्मों के लिए माफ़ी मांगो आप। दूसरा, यहाँ पर आप अपने जीवन का उद्देश्य मांगो, पैसा रुपया मत मांगो। पर्पस ऑफ लाइफ क्या है आपका। हर चीज का कष्टों का अंत है, हर अंत ही आरंभ है। यहाँ आने के बाद आपकी जो वासनाएं हैं, जो आपका अहंकार है, जो आपका अभिमान है, जो आपका लालच है, जो आपके ऋणानु बंधन है, उनका अंत होगा जिस दिन आप यहाँ पहुँच गए। हाँ, कब जब तक नहीं पहुँचोगे जब तक बाबा नहीं बुलाएंगे। अगर किसी की शनि की 7.5 चल रही है, अगर किसी की कुंडली में काल सर्प योग है, अगर राहु से वो बहुत पीड़ित है, लाख कोशिशों के बाद भी आगे नहीं बढ़ पा रहा है, ना मानसिक संतुष्टि मिल रही है, ना शारीरिक उसके अंदर पुष्टि है, तो ऐसी परिस्थिति में भी आप ये कहेंगे कि एकमात्र रास्ता अगर कोई है तो वो बाबा नीम करौली है। बिल्कुल, उसके लिए मैं उपाय बता देता हूँ। उसको करना क्या है कि इस कुंडली के दोषों से मुक्ति मिल जाए। बाबा के धाम आए, जितने उसके बंधन है वो कट चुके होंगे क्योंकि उसने वो सेतु पार कर लिया होगा। अब वो कुंडली से परे है, वो ग्रह नक्षत्रों से परे है। न शनि, न राहु, न केतु, न काल सर्प, न पितृदोष, कोई दोष नहीं। तो क्या 15 जून का भी ऐसा कोई महात्म्य है जो कैंची धाम में मेला लगता है, उस दिन अगर आके यहाँ ध्यान लगाया जाए तो क्या और पावर उससे मिलती है क्या? 15 जून का एक विशेष महत्व तो ये है, आप हैं बाबा नीम करौली के भक्त, अनन्य भक्त। आज से नहीं तब से जब यहाँ इतना बड़ा मजमा नहीं लगता। तो अब आप मुझे बताएं कि वो एक कार्य जो कैंची धाम अगर मैं आ रही हूँ तो मुझे करना ही चाहिए। यहाँ पर जब आप सुबह आते हैं, जो मैंने किया है, नमस्ते, प्रणाम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप देखना शुरू कर चुके हैं चिंतामणि विद एसकेटी यानी कि मैं शालिनी कपूर तिवारी। आज का पॉडकास्ट हम स्टूडियो से नहीं कर रहे हैं बल्कि पावन कैंची धाम से हम कर रहे हैं। आपने नीम करौली बाबा की बहुत सी कहानियाँ, चमत्कार, उनसे जुड़ी हुई बातें और कैसे लोगों के जीवन में उन्होंने परिवर्तन किया ये सुना होगा, लेकिन वो बातें कुछ भ्रांतियों के साथ शायद हम तक पहुंचती हैं। आज के इस पॉडकास्ट को शुरू करने के पहले ही मैं एक गारंटी आप लोगों को दे दूं कि मैं जो मेरा काम है उसकी शुरुआत करने जा रही हूं, लेकिन आखिर होते होते तक आपको शायद आपके जीवन की जितनी समस्याएं हैं, परेशानियां हैं या सवाल हैं, उनका जवाब ज़रूर मिलेगा। लेकिन वो जवाब तलाशना आपको खुद होगा। जो बातें आप तक पहुंचने वाली हैं उनका मर्म अपने हिसाब से आपको समझना होगा, और ये सारा काम करने के लिए आपको नीम करौली बाबा के चमत्कार नहीं कहूँगी, कृपा कैसे प्राप्त हो ये बताने के लिए जो शख्स मेरे साथ मौजूद हैं, उन्हें वैसे तो आप एस्ट्रोलॉजर के तौर पर जानते हैं, लेकिन आज उनका परिचय मैं किसी ज्योतिषी के तौर पर नहीं करने वाली हूँ, बल्कि मैं आज नीम करौली बाबा के परम भक्त के रूप में उनका परिचय आपके सामने करने जा रही हूँ।
अंकित अग्निहोत्री जी, जिन्हें चिंतामणि एसकेटी पर आप पहले देख भी चुके हैं। मैंने पहले आपको बताया कि कैसे उन्होंने भारतीय विद्या भवन से ज्योतिष की पढ़ाई की है, गोल्ड मेडल हासिल किया है, KN राव सर के वो शिष्य रहे हैं। लेकिन आज आपके सामने मैं भी नीम करौली बाबा की भक्त, और अंकित जी जो मेरे साथ यहीं पर मौजूद हैं, वो भी नीम करौली बाबा के भक्त के तौर पर ही आपके सामने आने वाले हैं। अंकित जी, सबसे पहले क्योंकि मैं बहुत उत्साहित भी और बहुत, मैं कहूँगी नीम करौली बाबा, पीछे ही मंदिर हमारे व्यूवर देख सकते हैं, तो बहुत अभिभूत हूँ कि ये कार्य बाबा का मैं कर पा रही हूँ, लोगों तक उनकी बात पहुँचा पा रही हूँ। सबसे पहले आपको मैं पूछूंगी कि हम यहाँ खड़े हैं इस पावन धाम में, तो क्या अनुभूति हो रही है आज स्टूडियो के बाहर यहाँ पर? देखिए, मैं एक लाइन हमेशा कहता हूँ कि जिस पत्थर के आगे सर अपने आप झुक जाए उसे भगवान मान लिया जाता है। जिस जगह जाकर परमात्मा में भक्ति जागे उसे तीर्थ कहते हैं, और जिस इंसान से मिलने के बाद परमात्मा के प्रति प्रेम आए वो महात्मा कहलाता है। तो आज हम कह रहे हैं कि जहाँ पर आपको आने के बाद ईश्वर की अनुभूति हो, ईश्वर की उस दिव्य अलौकिक कृपा की अनुभूति हो, तो वो धाम आज हम आपके लिए, अपने सभी दर्शकों के लिए, जो लोग मुझे जानते हैं, मैं अपने हर पॉडकास्ट से अपने जीवन की जो हर शुरुआत है वो नीम करौली बाबा के साथ ही करता हूँ। और देखिए, ये आपको आज यहाँ तक लाने का मतलब ये है कि आपने बहुत बड़े बड़े लोग तो देखे होंगे, यहाँ पर आए, जीवन बदला, लेकिन मैं भी एक छोटा सा इंसान हूँ जिसके जीवन में बाबा ने बहुत चमत्कारिक ढंग से चीज़ें की हैं। तो आपके जीवन में भी वो कृपा आई है आपके? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये दिखाना चाहूँगा, जो ये सेतु है, ये सेतु आपके जीवन की परेशानियों को अंत करने वाला पुल है। पुल के इस तरफ है आपका अहंकार, अभिमान, आपका लालच, आपके जीवन की कठिनाइयाँ, और जिस दिन आप ये पुल पार करके उस पार चले जाते हैं, आपके जीवन की जो परेशानियाँ हैं, कठिनाइयाँ हैं, दर्द है, विरक्ति है, वो सब कुछ ख़त्म हो जाता है। तो बस ये जो पुल है, ये साधारण पुल नहीं है, मैं तो ये कहूँगा ये वो पुल है जो आपको एक सांसारिक जगत से आपको एक आध्यात्मिक जगत की ओर ले जाता है। और देखिए, बाबा जब यहाँ पर पहली बार आए थे तो उन्होंने इस जगह को बिल्कुल आइडेंटिफाई किया था कि इस जगह पर ऑलरेडी बहुत सिद्ध पुरुषों ने, चाहे सोमवारी बाबा हों और चाहे जितने बड़े बड़े लोग हों, इस भूमि को अपने तप के प्रभाव से बहुत प्रभावशाली किया था। तो इस भूमि पर आने के बाद बाबा हमेशा ये कहते थे, एक आध्यात्मिक ऊर्जा का आपके अंदर प्रवाह होगा। और देखिए, ईश्वर की ऊर्जा किस तरीके से हमारे अंदर आती है? ईश्वर की ऊर्जा आती है कि वो हमें मार्ग दिखाएं, हमें जीवन में जो भटकाव है, संकट है, वो ख़त्म करें। लेकिन एक बड़ा यहाँ पर चमत्कार होता है जो मेरे साथ हुआ है, और मुझे लगता है कि जो बाबा के साथ जुड़ता है उसके साथ आता है। आप जब इस पुल के इस पार होते हैं तो आपके मन में बहुत इच्छाएं होती हैं, मेरी जॉब लग जाए, बड़ा घर हो जाए, बड़ा मकान हो जाए, या जीवन में जो भी आपके ब्लॉकेज हैं, जो भी समस्याएं हैं, वो ठीक हो जाएं। हाँ। लेकिन यकीन मानिए, इस पुल के पार करने के बाद आपकी सारी इच्छाओं का अंत होता है, और आपको जीवन में जीते जी, कहते हैं कि जीते जी आपकी इच्छाओं का अंत हो, तो यही मोक्ष की स्थिति है, यही परम आनंद की स्थिति है। तो परम आनंद की स्थिति, आप यहाँ मांगने तो बहुत कुछ जाएंगे, लेकिन जब बाबा के सामने पहुँचेंगे तो बाबा कुछ देंगे नहीं, बाबा आपको ही ले लेंगे अपने अंदर। यानी कि आज तक जो आप अपनी एक आइडेंटिटी बनाकर रह रहे थे, बाबा के सामने आने के बाद न कुछ मांगने की इच्छा होगी और ना ही कोई अभिलाषा रह जाएगी। केवल एक ही अभिलाषा है कि ये जो शरीर है, ये जो सोल है, ये किसी न किसी तरीके से बाबा के चरणों में समर्पित हो जाए। मतलब मैं तो कहता हूँ कि बाबा, जैसे कृष्ण जी को कहा जाता है कि सबसे बड़े चोर थे, जो मिलते थे उसका दिल चुरा लेते थे, उसको ले लेते थे। तो बाबा के अंदर भी ये, जो यहाँ पर आएगा बाबा के पास, ये मान के चले कि वो बाबा का हो गया। और बाबा का होने के बाद जो जीवन में स्थितियों में परिवर्तन होता है, उसको देखिए शब्दों में कहना बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे कि यही चीज़ हम अगर स्टूडियो में कहते हैं तो शायद वो दिव्य चेतना, शायद वो जो मेरे अंदर इस टाइम प्रवाह है और जो चीज़ मैं फील कर रहा हूँ अपने रोम रोम में, वो मैं शायद नहीं कर पाता। तो मेरा एक लक्ष्य था, एक मकसद था कि कभी मैं अगर बता पाऊँ तो मैं यहीं पर खड़े होकर बताऊँ, और प्रॉपर जो मंदिर के नियम कायदे हैं उनको फॉलो करते हुए। तो हम बाहर खड़े हैं, लेकिन यहाँ पर कहा गया है कि कण कण में, यहाँ का आप बोलते ना, एक मिट्टी का टुकड़ा भी उठाएंगे तो उसमें ही बाबा का आज वास है। और देखिए, कुछ जो संत होते हैं, जो महात्मा होते हैं, वो देश काल
से परे होते हैं, यानी कि जन्म के बाद भी और जीवन के अंत तक उनका जो प्रभाव रहता है। जी। नीम करोली बाबा 1973 में ही अपने देह को त्याग कर दिया था 11 सितंबर को। हाँ जी। लेकिन उनका जो प्रभाव है वो आज भी है और बड़ी कहानियाँ हैं। जब बाबा ने ये बनाया था, ये मंदिर मैं आपको बताता हूँ, आप देखिए पीछे ये मंदिर जो बाबा ने बनाया था 1960-61 में आए थे, तो उनके साथ उनके शिष्य पूर्णानंद जी थे। तो हाँ। बिल्कुल वीरान जंगल था, कुछ भी नहीं था यहाँ पर। तो उन्होंने कहा कि बाबा आप ये बना तो रहे हो, लेकिन यहाँ आएगा कौन, यहाँ तो आने का साधन ही नहीं है। तो उन्होंने कहा था सब आएंगे, बाबा ऐसे ही बोलते थे, सब आएंगे, अमेरिका से आएंगे, ऑस्ट्रेलिया से आएंगे, यूरोप से आएंगे। हाँ। और उस टाइम यहाँ का कोई व्यक्ति अमेरिका जानता तक नहीं था कि अमेरिका कोई देश भी है। ठीक बात। तो आप, और एक दिन बाबा ने और कहा था कि एक बार बाबा एक पुल पर ही बैठे थे और उनके जो परम शिष्य रामदास, हाँ। उनका जो मिरेकल ऑफ लव में वर्णन है, पुल पर बाबा बैठ जाते थे कई बार और रोड एकदम खाली थी क्योंकि कोई था ही नहीं यहाँ पर। लेकिन बाबा के मुख से निकला, अरे कितनी भीड़ है रोड पर, जगह नहीं है रुकने की। तो शायद जो भविष्य उनको दिखता था कि उनको पता था कि एक दिन, मैंने कहा ना, एक दिन ये इतना बड़ा तीर्थ बनेगा और इतना बड़ा, मुझे लगता है आध्यात्मिक ऊर्जा का इससे बड़ा जो चेतना केंद्र है वो पूरे विश्व में नहीं है। आप बड़े बड़े गुरुओं से मिलाइए, वो आपको अल्टीमेटली अगर भेजेंगे तो कहेंगे नीम करोली जाओ, कैची धाम जाओ, और वहाँ पर जाने के बाद जो आपकी ऊर्जा का अलाइनमेंट होगा ईश्वर के साथ, यानी जीव और आत्मा का जो मिलन होगा, वो आपके कल्याण के लिए और आपके जो जीवन है उसको और बेहतर करेगा। मैंने भी ये सुना है कि ये भविष्यवाणी नीम करोली बाबा ने बहुत पहले कर दी थी कि एक समय यहाँ पर ऐसा आएगा कि चींटी के चलने के लिए भी जगह नहीं बची होगी। ये उनकी भविष्यवाणी थी और शायद तब किसी के लिए ये समझना, ये अनुभव करना बड़ा मुश्किल था। लेकिन आज हम सब ये देख रहे हैं कि लाखों की संख्या में न सिर्फ भक्त यहाँ आ रहे हैं, उनके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन भी ज़रूर आ रहा है। मैं तो यही कहूँगी अंकित जी कि यहाँ पर भीड़ ज़रूर है, हो सकता है यहाँ के जो रहने वाले हैं उनके लिए मुश्किलें भी आती हों, लेकिन यहाँ आने वाले लोगों के जीवन में दो चीज़ तो जुड़ जाती है। पहला, प्रभु श्री राम का नाम। अगर इसके पहले प्रभु श्री राम से आपका जुड़ाव नहीं हुआ था तो शायद हनुमान जी की कृपा से वो जुड़ाव हो जाता है। आप जय श्री राम कहना, राम राम कहना शुरू कर देते हैं। और दूसरा, आपको अपने जीवन का उद्देश्य पता चल जाता है। जो आपने कहा कि आप यहाँ आते तो हो एक बंगला मांगने, गाड़ी मांगने, संतान मांगने, शायद नौकरी मांगने, प्रमोशन मांगने, लेकिन यहाँ आने के बाद ये समझ आता है कि आपके जीवन का उद्देश्य क्या है। और जिस एनर्जी की आप बात कर रहे हैं वो अभी मैं फील कर पा रही हूँ। और उसके साथ साथ एक चीज़ मैं और व्यूअर्स से कहूँ, आप हमेशा सुनते हैं कि किसी धाम में पहुंचना तब तक संभव नहीं हो पाता है जब तक बुलावा आया ना हो। तो न सिर्फ मेरा यहाँ बुलावा आया है, बल्कि अंकित जी आपको जो बातें कह रहे हैं, ये मेरा मानना है अंकित जी कि वो बाबा ही आपसे कहलवा रहे हैं और वही बातें दुनिया के सामने आ रही हैं। अब बाबा की मैं चर्चा आगे करूँ, मैं ये आपसे समझना चाहती हूँ कि ये काम हम क्यों कर रहे हैं, आप खुद कैसे भक्त बने बाबा के, आपने क्या उनकी शक्ति अनुभव की और क्या चमत्कार अनुभव किया? देखिए, सबसे पहले जैसे आपने परिचय दिया, मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, लेकिन हर एस्ट्रोलॉजर की और हर इस पृथ्वी पर रहने वाले व्यक्ति की लिमिटेशंस है। बहुत सारे लोग आते हैं, रोते हैं, परेशान होते हैं, लेकिन ना कोई रेमेडी काम करती है और ना ही कोई किसी तरीके का उपाय। लेकिन आज जो इस वीडियो को देख रहा है या आज से जो बाबा के साथ जुड़ रहा है, मैं गारंटी लेता हूँ और हाथ जोड़ के और नमन करके गारंटी लेता हूँ, ये वो जगह है जहाँ पर आपके ग्रह नक्षत्रों की दिशाएं बदल जाती हैं। ये वो जगह है जहाँ पर जो प्रारब्ध की सीमाएं हैं, उन सीमाओं को तोड़कर अपने अलग ढंग से आपके जीवन में बहती हैं। यानी कि कुछ भी यहाँ पर असाध्य नहीं है। और देखिए, जो सिद्ध पुरुष है वो साध्य नहीं है, और जो असाध्य को साध्य कर दे वही सिद्ध पुरुष है। तो आज आपके जीवन में शायद मेरे थ्रू, मैं इसलिए कहता हूँ कि अगर आप ये सोचते हो आप जीवन में कष्ट में हो, परेशानी में हो, बहुत दिक्कत में हो, तो मैं वादा करता हूँ और मैं यकीन दिलाता हूँ आपकी परेशानियाँ हो सकता है मुझसे कुछ कम हो, या मैं यूँ कहूँ कि जो अभाग्यशाली व्यक्ति हैं उनमें मैं सबसे पहले नंबर पर हूँ। तो मेरे जीवन में जो मिरेकल किया है, चमत्कार किया है, और देखिए मैं वो चाहता हूँ कि वो जो चीज़ें हैं, देखिए जब आप पर कोई कृपा आती है, जब आप पर कोई ब्लेसिंग्स आती है, तो आपके जीवन का उद्देश्य एक ये होना चाहिए कि जो चीज़ आप तक आई है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर मैंने कहा ना कि आपके जो ग्रह नक्षत्र है सब कुछ बदल जाएगा, सारी एस्ट्रोलॉजी फेल हो जाएगी, सारे पूजा पाठ फेल हो जाएंगे, सारे आपके जो पाप कर्म है उनसे मुक्ति मिलेगी, आपका शुद्धिकरण ज्योतिषी ये होगा। कह रहा है कि सारे ग्रह फेल हो जाएंगे
और जितने दोष हैं उनकी समाप्ति हो जाएगी। क्योंकि मैंने ज्योतिषियों को सुना है ये कहते हुए कि तुम नीलम पहनो, तुम रत्न पहनो, तुम यज्ञ करो, तुम पूजा पाठ करो, लेकिन मुझे ऐसा याद आता है कि बाबा नीम करौली ने भी कभी किसी यज्ञ, किसी पूजा पाठ, मेरे यहाँ इतना चढ़ावा चढ़ाओ, इतना लेके आओ, ये नहीं कहा। और आप भी इसके बिल्कुल खिलाफ है और ये कह रहे हैं कि यहाँ आके सारे ग्रहों की काट है, जो कोई नहीं कर सकता वो यहाँ हो सकता है। बिल्कुल। देखिए, ये आपने कहा ना, ये पॉडकास्ट लोग क्यों देखें? ये पॉडकास्ट इसलिए लोग देखें कि जिनको लगता है कि एस्ट्रोलॉजी उनके लिए काम नहीं कर रही है, एस्ट्रोलॉजर उनके लिए काम नहीं कर रहे हो, और ये सारे एस्ट्रोलॉजरों का तोड़ है। आज अगर आप यहाँ पहुँच गए तो मैं वादा करता हूँ जीवन में किसी एस्ट्रोलॉजर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये आपको देखने का उद्देश्य होना चाहिए, और जीवन की जो दिशा मिलेगी, मुझे लगता है कि वो आपको शायद, अगर आप सुन भी रहे हैं इस वक्त, तो आपको जो नीम करौली बाबा है वो अपने साथ जोड़ना चाह रहे हैं। देखिए, मैंने कहा ना, आप तीर्थ स्थान पर या कहीं धाम पर पहुंचते नहीं है, पहुंचाया जाता है, कोई ना कोई पहुंचाता है। जैसे मैं पहुंचा, आपने मेरी कहानी सुनी, तो मैं जिस वर्ष पहुंचा था 2010-11 के आसपास, जब बाबा के विषय में सुना, तब इतनी यहाँ पर भीड़ होती नहीं थी। और शायद बाबा ने कहा था कि एक दिन यहाँ चींटियों की तरह लोग होंगे, तो मैं दिखना शुरू हो गए हैं। और मैं भी पहुंचाया गया था, मुझे भी किसी ने बताया था कि जीवन किसी का आसान होता नहीं है। जीवन में सबके कष्ट होते हैं, जीवन में सबके परेशानियां होती हैं, और कई बार वो परेशानियां ऐसी होती हैं कि उसके पार का जो जीवन है वही नहीं दिखता। मतलब कई बार जीवन में हमारे, और मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि ये जो परिस्थितियाँ होती हैं, जब आपको लगे कि ये जो समस्याएँ हैं अब इस जीवन से ज़्यादा बड़ी हो गई है और इस जीवन की समाप्ति के बाद ही समाप्त होंगी, तो मुझे लगता है कि बड़े ऋणानुबंधन कहते हैं एस्ट्रोलॉजी में। और मैं इसीलिए कहा कि मैं अभाग्यशाली नहीं हूँ, मैं बहुत हैवी कार्मिक डेट लेकर आया हूँ। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, उसकी स्वीकार्यता होनी चाहिए। ज़रूर मैंने कुछ ना कुछ गलत काम किए हैं, पिछले जन्म में लोगों को परेशान किया है, तो ऋणानुबंधन मिले। ऋणानुबंधन जीवन में हर तरीके से परेशान करते हैं। हाँ। और ऋणानुबंधन से जो मुक्ति है, कोई यज्ञ कोई पूजा नहीं, ऋणानुबंधन से मुक्ति ये पुल कराता है। ये जो इस संसार का पुल है, उधर दूसरा संसार है। देखने में आपको 20 मीटर की दूरी दिख रही है, बट ये आई थिंक आपको परा से अपरा की ओर ले जाने वाला संसार है। ठीक है, तो मैं यही कहूँगा कि आपको जो शिप्रा दिख रही है नदी नीचे, हालांकि मैं इसको बताना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मैं कई बार बता भी चुका हूँ। और आपने जैसे पूछा जीवन में जुड़ने का उद्देश्य, जो जीवन में ऐसे रुकावट अड़चन आ जाना जहाँ पर जीवन ब्लॉकेज लगे, किसी ने बताया कि एक ऐसा धाम है, वहाँ पर जाओ। वहाँ पर अगर आपको कुछ मिले और चाहे ना मिले, मुझे पता था, मुझे इतना तो समझ में आ गया था कि चमत्कार नाम की कोई चीज़ होती नहीं है। ना कोई एस्ट्रोलॉजर कर सकता है किसी के जीवन में चमत्कार, ना कोई नगीना। और जो कुछ आपके जीवन में आ रहे हैं, जो कुछ आपके जीवन में प्रभाव डाल रहे हैं, वो आपके पूर्व पुण्य के कर्म या संचित कर्म। उनसे मुक्ति के लिए अगर कोई आपको मुक्ति दे सकता है, तो वो मुक्ति दे सकते हैं आपको कोई ईश्वर या कोई धाम। तो मैं यहाँ पर यही सोच कर आया था कि अपने जीवन का जो उद्देश्य है, इसको मैं समाप्त कर दूंगा। हालांकि ये बहुत नेगेटिव है, किसी को सोचना नहीं चाहिए, लेकिन जीवन में कई बार स्थितियाँ देखिए आती हैं, और हम मानव हैं। जब हम चारों तरफ से अपने आप को घिरा हुआ परेशान फील करते हैं, तो हमारे जीवन में सिर्फ एक ही रास्ता होता है कि ईश्वर, या तो इन परेशानियों का अंत कर दो, या फिर मेरा अंत। दो ही चीज़ें आती हैं। और देखिए, ऋणानुबंधन कैसे व्यक्ति को फंसाता है, मैं आपको बताता हूँ। जो आपके बंधन है वही आपकी मुक्ति है। जब तक आप बंधनों में फंसे हुए हैं, तब तक तो मुक्ति नहीं है। तो आने के बाद ये आभास हुआ, फिर जो मेरे बंधन थे जीवन के, चाहे वो पारिवारिक रूप में हो, चाहे प्रोफेशनल जर्नी के बंधन हो, उन बंधनों को काटने के लिए जो पुरुषार्थ चाहिए था वो मुझे यहाँ से मिला, जो प्रार्थनाएं चाहिए थी वो मुझे यहाँ से मिली। और उसके बाद देखिए, जीवन धीमे 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 ट्रैक पर आना शुरू हुआ। फिर विवाह होता है, विवाह के बाद और कुछ समस्याएं शुरू होती हैं। जैसे कि मैं अपने जीवन का एक इंसिडेंट हमेशा बताता हूँ, और मुझे वो फील कराता है। मैं 2 इंसिडेंट बताऊँगा, एक मैं बताता रहता हूँ, एक मैं आज फिर बता रहा हूँ नया। सबसे पहला जो इंसिडेंट था, विवाह के बाद संतान को लेकर किसी तरीके की कोई परेशानी हो जाना, या बहुत विवाह के कई वर्षों तक मुझे कोई संतान हम लोगों को नहीं हुई। तो मेरे पास जो अल्टीमेट सोर्स था, मैं इन्हीं के पास आया, इन्हीं के प्रभाव में। तो वो बड़ी वो दिलचस्प कहानी है, छोटी सी है, कि मेरी पत्नी उन दिनों रील कुछ देखा करती थी फेसबुक पर, तो उन्हें एक अचानक छोटे से बच्चे की फ़ोटो दिखी। उस फ़ोटो को देखकर उन्होंने कहा कि हमारी जो संतान हो ऐसी ही होनी चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है, जो देने वाला है हम उससे ज़रूर मांगेंगे। रात का समय था मुझे, और मैंने कहा कि इसका आप मुझे प्रिंट निकाल दो। और पहले क्या होता था, यहाँ पर आप अर्जी लगा दो, फ़ोटो रख दो, जो आपको विनय प्रार्थना करनी आप कर सकते थे। गलती से क्या हुआ
कि जो प्रिंट आया वो उसमें एक साथ 2 फ़ोटो आ गई। ये बड़ा रियल इंसिडेंट है, 2 फ़ोटो एक साथ आ गई। अब जब 2 फ़ोटो एक साथ आ गई तो अब ये मन में हुआ कि 2 एक जैसी फ़ोटो दे रखने का क्या मतलब, इसको काटा जाए। तो फिर मन में एक संकेत लगा कि नहीं काटना चाहिए, किसी चीज़ की शुरुआत काटने से नहीं करनी चाहिए। तो हमने क्या किया, मुझे आज वो भी दिन याद है, सुबह का वक्त था, मैं यहाँ आया, मैंने बहुत अश्रुपूर्ण निवेदन किया। देखिए, जो संतान है वो पूर्व जन्म के संचित कर्मों से ही मिलती है संतान, ठीक है। तो कुछ ना कुछ बाधा रही होगी इन कर्मों में। मैंने प्रार्थना की कि आप इन बंधनों को काट के हमारे जीवन में जो संतान का सुख है वो आप लेकर आओ। वो संतान का सुख आया हमारे जीवन में एक ट्विंस के रूप में, यानी कि जो मैंने मांगा था उससे कहीं मुझे बेहतर मिला। लेकिन क्या है कि जो डेस्टिनी है वो आपकी परीक्षा लेती रहती है। मिल गया, ठीक है, आप उसका क्या कर पाओगे, भोग पाओगे कि नहीं भोग पाओगे, या फिर जो आपको मिला है उसको आप कैसा मिला है। मिल तो गया, हाँ। यहाँ तक तो ठीक था। मेरी जो पत्नी है वो प्रेग्नेंट होती हैं, फिर एक दिन आता है अचानक 7 मंथ की प्रेगनेंसी में कि एक जो वाटर लीकेज होता है वो एक प्रॉब्लम हो गई। अचानक हम बैठे थे शाम को 7 बजे, उनको लगा वाटर लीकेज जैसी जो समस्या है वो उन्होंने फेस की। इमरजेंसी में हम हॉस्पिटल गए। 7 महीने का प्रेगनेंसी थी और वो किसी भी कंडीशन में सस्टेन नहीं कर सकती थी, ऐसा डॉक्टरों का कहना था। शायद 7 मंथ भी कंप्लीट नहीं हुए थे, 6.5 थे। बच्चों का वजन आप सुनिए, जो ट्विंस थे, एक का 600 ग्राम, एक का 800 ग्राम। अब मैं यहाँ पर भावुक हो सकता हूँ, मुझे इतनी अनुमति है। अब डॉक्टर बोल रहा है आपके सामने डिसीजन है, जो जिंदा है उसको आपको बचाना है या जो जिनको आप नहीं जानते हो उनको बचाना। हम दोनों में से एक को कर सकते हैं। ये जो 2 राहें आते हैं, ये मुझे लगता है कि इसलिए आते हैं कि ये आपके जीवन के ऋणानुबंधन है। तो अब देखते हैं ईश्वर कैसे आता है। उसी समय एक बहुत अच्छी लेडी डॉक्टर आई और मुझे नहीं पता वो कहाँ से आई, कैसे आई। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम रिस्क लेंगे, और शायद वो काफ़ी सीनियर थी। उन्होंने कहा हम रिस्क लेंगे लेकिन आपको हमें सपोर्ट करना पड़ेगा। मैंने कहा मैं करूँगा। बोले जब तक इनका ये वाटर लीकेज चल रहा है ये कंटिन्यू हॉस्पिटल में एडमिट रहेंगी। तो मुझे याद है जो मेरी वाइफ है वो करीब 40 दिन लगातार बिफोर प्रेगनेंसी एडमिट रही, कंप्लीट बेड रेस्ट पे और लगातार ऑब्जर्वेशन पे, जिन पर और वो 40 दिन तो हमने महसूस किए कि दिन में 2-2 बार बच्चों की हार्ट बीट चेक हो रही है कि अगर कभी भी कोई कॉम्प्लिकेशन होता है तो हम इसको अलग कर देंगे। तो ये दुविधा की समय थी, लेकिन फिर बाबा ने मिरेकल किया, वो बच्चे हुए 7 महीने में ही हुए। और उनका जो वज़न था मैं अभी बताता हूँ, बढ़कर एक का 900 ग्राम हो गया था, एक का 1100 ग्राम। दुर्भाग्य पीछा नहीं छोड़ता। मैं इसीलिए कहता हूँ अगर जो कर्म के बंधन है उनसे भागो मत। वो बार बार आपको, मैं कहता हूँ आप चाहे कुछ भी कर लो, वो आपको चेक करने आएंगे, बार बार आपका दरवाज़ा खटखटाएंगे। और आपका, मुझे लगता है कि जो स्ट्रेंथ चेक करने का तरीका होता है ईश्वर का किसी भी इंसान के साथ, तो आई थिंक यही होता है। एक बाधा, दूसरी बाधा, फिर तीसरी बाधा, हमें लगा कि शायद अब ठीक होगा। तीसरी बाधा वहाँ पर ये हुई कि 2 बच्चे आए, उनमें से एक को पहली बार मैंने एक शब्द सुना, मैं बैठा था उस रूम में, कि फादर कौन है। तो शायद वो जीवन का पहला शब्द था जो हम सुनना चाह रहे थे। तो वो खुशी के लिए नहीं था, वो एक और टफ़ डिसीजन के लिए था कि फ़ादर कौन है, क्योंकि फ़ादर ही टफ़ डिसीजन लेगा, मदर है नहीं इस टाइम, मतलब आईसीयू में या फिर जो भी है। एक बच्चे को आपको हम आईसीयू में शिफ्ट कर रहे हैं और एक को वेंटिलेटर पर, क्योंकि इनके सर्वाइव करने के चांस, खासकर जिसके वेंटिलेटर पे, बहुत कम है। तो हमने ऐसे केस में देखा है कि सामान्यतः आपको मजबूत होकर डिसीजन लेना चाहिए। हमने ऐसा देखा है कि ये चीज़ें सर्वाइव नहीं कर पाते, बट ऐसे डॉक्टर हम उसे वेंटिलेटर पे जाने के लिए बोलेंगे। तो आप सोचिए कि आपके सामने एक खुशी है कि ये जीवन का एक दूसरा कष्ट शुरू हो गया है। तो शायद मुझे वो दिन याद है आज भी, और वो दिन मैंने बाबा को महसूस किया था। मैंने कहा था अगर नहीं देना था तो फिर इतनी दिक्कत क्यों हो, देना था तो ढंग से देते, नहीं तो नहीं देते, और उसमें ऐसा कुछ नहीं था। फिर समझ में आया जो है वो भी कोई ऋणानुबंधन है, इसलिए आया, वो आया है। और शायद वो दिन था, मुझे याद है 22 फरवरी का, जब मैंने बाबा को सच में महसूस किया।
और मैंने उस दिन प्रार्थना की कि डॉक्टर तो जो अपनी लैंग्वेज में साइन वाइन करा लेगा, जो उनके फॉर्मेट रहते हैं, बट मैंने भी बहुत कम ऐसे केस सुने थे कि कोई 1100 ग्राम का बच्चा सर्वाइव कर जाए। अगर सर्वाइव करते भी हैं तो डॉक्टर कहते थे बहुत सारे सिंड्रोम हो सकते हैं। ये पहले भी बोला था कि आप इनको बर्थ तो दे रहे हैं बट इतना अर्ली मैच्योर हो रहे हैं, इनके सिंड्रोम हो सकते हैं, ADHD हो सकता है, डाउन सिंड्रोम हो सकते हैं, लंग्स डेवलप नहीं होंगे, हार्ट डेवलप नहीं होगा, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन हमें भरोसा था कि परीक्षा ले रहे हैं बाबा, कोई बात नहीं। तो बाबा ने अपनी परीक्षा ली, हम देते रहे। वो 22 फरवरी का दिन था जब मैंने कहा था अगर आपको आज परीक्षा लेनी है मेरी तो आज ढंग से ले लो, मैं तैयार हूँ। जो भी करना है आज शाम तक, कल तक कर देना, क्योंकि अब किसी चीज़ की आप कितनी परीक्षाएं लोगे। मैं वैसे ही शिप्रा नदी में कूदने आया था, फिर आपने कहा कि अपने काम करो, अपनी चीज़ें करो, फिर मैं अपने काम कर रहा हूँ, उसमें आप सपोर्ट नहीं कर रहे हो, उसमें आप हेल्प नहीं कर रहे हो, फंसा रहे हो मुझे। तो मैंने यही कहा था आज 22 फरवरी है बाबा, और शायद बच्चों का जन्म 6:42 पर सुबह हुआ था, और वो 7 बजे एक ICU में था, एक वेंटिलेटर में था, और हम दूर से बस उसको देख सकते थे, इस उम्मीद के साथ शायद बच जाए, क्योंकि डॉक्टर का कहना था नहीं। तो मैंने यही कहा था कि आज 22 फरवरी है, या तो एक काम करना, ख़त्म कर देना चीज़ों को। अब मैं इसके आगे का जो पेन है नहीं बर्दाश्त कर सकता, क्योंकि अब मालूम चला कि ऐसे ऋणानुबंधन शुरू हो गए कि वो कोई बच्चा डाउन सिंड्रोम है या वो सर्वाइव नहीं कर पा रहा है। वो दिन था, और शायद मैंने सच में, और शायद जब आप बहुत रोते हैं, बहुत परेशान होते हैं, तो आप कई बार एक अचेतन मुद्रा में चले जाते हैं। एक होता ना अवचेतन मुद्रा जिसको कहते हैं, जहाँ पर आपका जो दिमाग है वो बाहर के वातावरण से कट जाता है। उस समय मैंने जो अनुभूति की, और शायद मैं कहता हूँ कि ये उतनी सच्ची अनुभूति है, और कुछ अनुभूतियाँ ऐसी थी कि मैंने उस टाइम वो स्पर्श फील किया अपने सर पर, और एक मुझे लगा, किसी ने कहा उस दिन मुझसे कि बस ये तुम्हारा टेस्ट था, और कुछ नियम होते हैं शायद, और जो मैसेज था कि ये जो चीज़ें मिल रही हैं तुम्हारे भाग्य में थी ही नहीं, तुम्हारे लिए थी ही नहीं, लेकिन तुम बाबा की शरण में आए या प्रार्थनाएं की। तो मैंने कहा ना कि प्रारब्ध बदलने की किस में ताकत है। मैं बहुत बड़ा एस्ट्रोलॉजर हूँ, मुझे पता है मेरी कुंडली में डिनाइल ऑफ चाइल्ड है, मुझे पता है, कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। जो एस्ट्रोलॉजर जानते हैं मुझे बता दे, D1, D9, D7, D30, D45, मैं जितनी एस्ट्रोलॉजी जानता हूँ मुझे पता है। ये मिरेकल हुआ, ईश्वर की दया से वो बच्चे 23 जनवरी को सकुशल स्वस्थ वापस आए, 11 महीने, और जो 900 ग्राम का वज़न था, आज वो बच्चे पूरी तरीके से ठीक है, और उनका अन्नप्राशन बाबा की गोद में हुआ है। मैं आपको बताऊँ, उस टाइम सब कुछ अलाउड था यहाँ पर। वो जो मूर्ति आपको दिख रही है, मैंने कहा आपके ही बच्चे हैं। मैंने तो सरेंडर कर दिया था, हम इंसान हैं, हम हार जाते हैं, हम कठिनाइयों से कई बार भागने की कोशिश करते हैं। तो मुझे याद है जब वो 6 महीने के हुए थे, उनका अन्नप्राशन हुआ था, वो उस जगह बैठ के हुआ था, और मुझे लगा था कि अब यहाँ से मुझे लगता है मेरा जीवन ठीक है। और अब जो चीज़ें मुझे मिली, और बहुत चीज़ें मेरी ठीक हुई मेरे कैरियर में, मेरे प्रोफेशन में, और सबसे बड़ी चीज़ है जो अपने अंदर का अहम था, अपने अंदर का छल कपट था। मैं कहता हूँ मैं शायद दुनिया का सबसे बड़ा कपटी हूँ, सबसे बड़ा पापी हूँ। जितने अवगुण एक व्यक्ति में हो सकते हैं उससे ज़्यादा मेरे अंदर है। मैं कैमरे पे बोल रहा हूँ, जितने आप सोच सकती हैं। लेकिन अगर उन अवगुणों को कोई काट सकता है, मैं कह रहा हूँ आप क्या ही अवगुण करते हो, मुझसे ज़्यादा आप अवगुण कर ही नहीं सकते। तो यहाँ पर जो आपका ट्रांसफॉर्मेशन कर दे, जो आपको सांसारिक जीवन से एक आध्यात्मिक जीवन की ओर ले जाए और बोले तुम्हारा भला हो गया है, अब तुम्हारा काम है इस चीज़ को आगे परस्यू करना, आगे ले जाना, चाहे जैसे ले जाओ। मैं एस्ट्रोलॉजी करता हूँ, मैं बहुत सारी चीज़ें करता हूँ। हाँ, एक वाक़या मैं इसमें बीच में बताना भूल गया। अब कंबल और नीम करोली बाबा का बड़ा संबंध है। हाँ, मैं एक चीज़ लेकिन यहाँ पर व्यूअर को बता दूँ कि आपने सुना कि अंकित जी के दोनों बच्चों का अन्नप्राशन बाबा की मूर्ति के ठीक सामने हुआ, क्योंकि अनन्य भक्त अंकित जी तब से हैं नीम करोली बाबा के। जब न यहाँ भीड़ हुआ करती थी, जब न यहाँ बहुत बड़ा मेले का आयोजन होता था, जब न यहाँ रिजॉर्ट खुले थे, जब न यहाँ होटल थे, रात के समय यहाँ आने में भी लोगों को घबराहट होती थी, उस समय से नीम करोली बाबा के अनन्य भक्त
भक्त हैं अंकित जी। और मैं स्वयं अगर अपनी बात भी बताऊं तो क्योंकि उत्तराखंड से नाता रहा है, तो हमारा भी पूरा परिवार तब से नीम करोली बाबा की पूजा करता चला आ रहा है, जब शायद लोगों को मालूम भी नहीं था या वो ये सोच भी नहीं सकते थे कि कभी यहाँ इतना मजमा लगेगा। आपने 2 बातें बताने के लिए कही थी अंकित जी, एक अनुभव आपने हमारे साथ साझा किया है, अब आप दूसरा अनुभव बताने वाले हैं हमें। जी, अब जो ये अनुभव है, अब मुझे लगता है कि मुझे अब उनसे कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती, और शायद आवश्यकता इसलिए नहीं पड़ती कि आवश्यकता अभिलाषाओं और इच्छाओं के साथ बढ़ती है, तो वो शायद बाबा ने इतनी संतुष्ट कर दी है कि अब ऐसी कोई अभिलाषा नहीं। लेकिन मेरे साथ आज भी बहुत सारे लोग जुड़ते हैं, और मैं हर बार जब उनके लिए कुछ नहीं कर पाता हूँ, मुझे पता है मैं इनको क्या कह दूँ, ये पूजा कर लो, ये जैम पहले, मुझे पता कुछ नहीं होगा, दुनिया बेवकूफ़ इनको बना रही, मैं भी इनको बेवकूफ़ बना दूँ। तो ये तो मैं नहीं कर सकता कि मैं अपने प्रारब्ध को और ख़राब कर लूँ जो इतने बुरे प्रारब्ध को लेकर आया है। तो यहाँ पर मैं अपना दूसरा अनुभव एक ऐसे व्यक्ति के साथ करना चाहूँगा जो मेरे साथ जुड़े थे ज्योतिष के थ्रू। उन्होंने अपनी जानकारी ली थी, और उस जानकारी में उनके साथ ये दिक्कत आ रही थी कि उनका जो जीवन है या जो स्वास्थ्य है वो लगभग मरणासन अवस्था में था, और जिसको बोलते हैं हम आपका इंस्टेंटाइन का जो आपका आंतों का जो कैंसर होता है वो उनको हो चुका था, और वो लास्ट स्टेज में थे। और उन्होंने मुझे याद है यूएस से फ़ोन किया था, उम्र बहुत कम थी उनकी, शायद 52 या 53 साल थी, और शायद उनके पास भी बहुत जिम्मेदारियाँ थी। वो मुझे अनुभव याद है कि जब मैंने पहली बार, शायद वो पहला दिन था, और यहीं से मुझे लगता है शुरुआत हुई कि जब मैंने पहली बार किसी और के लिए मांगा, तो मैं और वो बात करते करते इतना द्रवित हो गए थे, इतना रो गए थे कि मुझे लगा कि काश या तो ये मेरे पास आते नहीं, या ये जिस पीड़ा और जिस विश्वास के साथ मुझे देख रहे मैं शायद कुछ कर पाता। लेकिन दोनों ही स्थितियाँ ऐसी हो गई थी कि मैं विवश था। मैंने पहली बार किसी इंसान के लिए अगर कुछ मांगा था जिसका मेरा और उसका कोई संबंध नहीं है, ना कोई रक्त संबंध है, ना कोई पारिवारिक संबंध है, और मैंने यहीं आके मांगा था कि मेरा तो आपने कर दिया जो करना था, और मुझे अब कुछ चाहिए भी नहीं। तो ये जो सज्जन है जिनका हम नाम नहीं ले सकते, इनके पास अभी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, और जो यूएस में रह रहे हैं कैलिफोर्निया में, तो ऑलमोस्ट वहाँ के डॉक्टरों ने ना बोल दिया है, और ये मेरी तरफ उम्मीद से देख रहे हैं, बार बार कहते हैं आप कर सकते हो, आप नीम करोली के बाबा के भक्त हो, आप मुझे कोई रेमेडी बता दो, आप मेरे लिए पूजा कर दो। मैं उन्हें कैसे समझाऊँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। जितने साधारण आप हो उससे शायद साधारण मैं हूँ। हाँ। तो मैंने यहाँ पर प्रार्थना की थी, और मुझे याद है 6 महीने के अंदर उनकी जो रिपोर्ट थी, ये दूसरा मिरेकल हुआ था मेरे लिए कि एक जो व्यक्ति मरणासन है और जिसके लिए लोग बोल रहे हैं कि अब डॉक्टर बोल रहे हैं कि 6 महीने से ज़्यादा नहीं बचेगा, 6 महीने बाद उसकी रिपोर्ट नॉर्मल आ जाना बहुत बड़ी बात है। उसके बाद से अब जो ये सिलसिला है, देखिए मैं हर बार आता हूँ, मुझे लगता है कि जब आप ईश्वर का काम करना शुरू कर देते हैं, और ईश्वर का काम क्या है, अगर कोई आपके पास आया है किसी बंधन के थ्रू और किसी चीज़ के थ्रू, तो उसकी किसी वे में मदद करना। तो अब मैं यही करता हूँ कि मैं जब भी आता हूँ, मैं बहुत सच्चे मन से बोल रहा हूँ, यहाँ आकर तो मैं झूठ नहीं बोलूँगा, इनके सामने खड़े होकर बोल रहा हूँ। मैं अपने जीवन की जो भी यात्रा होती है, जब भी आता हूँ 3-4 नाम लेके आता हूँ, जो बड़े दुखी होते हैं, पूरे महीने भर मुझसे बात की होती है, परेशान होते हैं, और सच्चे मन से उनके लिए प्रार्थना करता हूँ कि उनके जीवन का जो कष्ट है, जिस आशा के भाव से मुझे देख रहे हैं, लेकिन उनको नहीं पता है करने वाला कोई और है। नाम शायद मेरा हो जाए, बट करने वाला तो कोई और है। मैं यहाँ आके प्रार्थना करता हूँ इसी धाम के आगे सच्चे मन से। जैसे मैं आज आया हूँ हमारे, और ये जाएगा उनके पास, मैं उनका पूरा नाम नहीं लूँगा, सचिन जी हैं महाराष्ट्र से, बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान हैं आज, और मुझे कई बार फ़ोन करते हैं, बोलते हैं जीवन करने का मन करता है, प्रभु आप कुछ मिरेकल कर सकते हो। मैं कहता हूँ मैं मिरेकल नहीं कर सकता। तो आज उनका जन्मदिन में सुबह सुबह उनका मैसेज आया, आप आज मेरे लिए कुछ ब्लेसिंग कर दो। तो मैं आज उनके लिए खड़े होकर ब्लेसिंग करता हूँ कि उनके जीवन का जो अरिष्ट है, जो कष्ट है, वो खत्म हो, अपने जीवन में वापस जाएं। मेरे जीवन के जितने पुण्य कर्म हैं वो भी आप ट्रांसफ़र कर दो। अगर मैंने अभी तक कोई भी इकट्ठे किए, वेस्ट बंगाल से, कलकत्ता से सुमानता जी हैं, जो मुझे मैसेज करके लिखते हैं कि केवल आप ही मुझे बचा सकते हो। मैं दुनिया भर के एस्ट्रोलॉजर से मिलाया, वो बॉम्बे में रहते हैं, मैं पूरा नाम नहीं लूँगा, लेकिन वो इतने कष्ट में है कि वो शारीरिक रूप से भी कुछ उनको स्वास्थ्य कष्ट। फिर उनके लिए मैं यहाँ से प्रार्थना मांगता हूँ कि उनका जीवन बेटर हो, जीवन में जो पाना चाहते हैं वो पाएँ। एक हमारे जैन साहब हैं, उनके बेटे को किडनी में दिक्कत हुई है, बड़ा परेशान थे, उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं हमेशा आके कुछ ना कुछ प्रार्थना करता हूँ। ईश्वर की दया से मैंने जो प्रार्थनाएँ की हैं, क्योंकि जब आप
भगवत गीता का कर्म है कि निष्काम होकर किसी के लिए कुछ मांगते, कोई मुझे उनसे कोई अभिलाषा नहीं है। ये नीम करोली बाबा हैं, ये मैं खड़ा हूँ, ना कोई उनसे आर्थिक लेन देन है, ना उनसे कोई कमिटमेंट है, केवल उनके दुख के साथ एक नाता जुड़ा है। उस नाते को मैं कहता हूँ कि शायद जैसे मुझे किसी ने पहुँचाया था तो उनको भी किसी ने पहुँचाया ही मेरे पास, तो मैं क्या करूँ, मैं उनको यहाँ पहुँचा दूँ, क्योंकि करने वाला तो कोई और है, तो वो कर रहे हैं। तो ये देखिए तो सिलसिला है अब। और मैं एक काम हमेशा करता हूँ कि मैं बहुत आर्थिक संकट में यहाँ पर आ पाया था, शायद किसी और ने पैसे अरेंज किए थे, वो मुझे दिन याद है। हम कैसे बस में आए थे, कैसे यहाँ तक कुछ भी नहीं था, पूरा जंगल था, तो हल्द्वानी में रुके थे, कोई यहाँ कोई रुकने की व्यवस्था ही नहीं थी। और रात को 2 बजे पहुँचे थे, किसी ने 4 बजे बताया, 5 बजे चलने का मन हो गया, बस पकड़ी, 11-12 बजे हल्द्वानी आए, जो भी सबसे नज़दीक पड़ा रुक गए। सुबह जब यहाँ पर आए तो मैंने आपके चैनल पे भी कहा है कि जो लोग अपने जीवन में बहुत कष्ट में है, परेशानी में है, मुझ में जो भी देखते हैं, मित्र देखते हैं, भाई देखते हैं, बेटा देखते हैं, पुत्र देखते हैं, मैं अगर उनके लिए कुछ कर सकता हूँ यहाँ तक पहुँचाने में तो मुझे बताएं, मैं उनकी मदद करूँगा। और मैं करता हूँ। हमारे ऑफिस से हमेशा 8 से 10 लोग, 8 से 10 जो मेरी सामर्थ्य, जो मेरी क्षमता है जी, 8 से 10 लोगों को भेजने की हर महीने मैं यहाँ भेजता हूँ। और मुझे लगता है कि उनके जीवन में बदलाव आते हैं, उनके बाद में जो फीडबैक आते हैं वो बहुत अच्छे आते हैं। कई लोग कहते हैं कुछ नहीं हुआ, बट एक चीज़ बहुत अच्छी हो गई, अब मन में शांति रहती है। अब लगता है कि अब सब ठीक होगा, यहाँ सब कुछ गड़बड़ नहीं होगा। हाँ। अब एक विश्वास हो गया कि इस जीवन में बहुत कुछ है करने के लिए, जो निराशा थी वो खत्म हो गई। तो यही तो ईश्वर करते हैं, जब आपके मन का, आपके अंतर मन का ज्ञान दूर करके आपको प्रेरित करें पुरुषार्थ की तरफ, यही आपका ज्ञान है।